ये एक बार पेपर लाए हो तो पेपर में देख लो, नहीं लाए हो तो सवाल में देख लो। कुछ सवाल ऐसे थे जो समझ आधारित थे। ऐसा लग रहा था कि इसमें 3 उत्तर राइट है, तो मुझे भी ऐसा पढ़ते समय महसूस हुआ कि मैंने कहा ये जब सवाल मेरे बच्चों के पास जाएंगे तो वो सोचेंगे कि ये तो ये राइट है या फिर ये राइट है। आंसर की जाएगी तो राइट कुछ और होगा, फिर कहेंगे या तो आंसर की गलत है या फिर हमारे समझ में अभी तक बराबर आया नहीं है। तो इन सभी बातों पर आज डिस्कस करते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने और वो ये है, अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है, क्रिया है या अनुक्रिया है। अब देखो इन शब्द में देखे मैंने लिखवाया तब ज्यादातर ये बोला था अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लिखाया था अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है, लिखवाया था अधिगम सतत प्रक्रिया है, ये बोला था मैंने। कभी ऐसा बोला कि अधिगम क्रिया है, ऐसे बोला अधिगम अनुक्रिया है। अनुक्रिया क्या होती है कि जब एस के सामने क्या हो, एस के लिए आर है ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तो अधिगम केवल रेस्पॉन्स नहीं है, अधिगम क्रिया का मतलब एक्शन नहीं है, अधिगम एज ए प्रोसेस है। अधिगम क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और ये जब तीनों देखा प्रक्रिया क्रिया अनुक्रिया दे देते हैं उपयोग सभी, कितनों ने लगा दिया, लगाया नहीं लगाया, क्या लगभग एक जैसा ही है, कर देते हैं उपयोग सभी। तो रेस्पॉन्स नहीं है, एक्शन नहीं है, अधिगम क्या है, प्रोसेस है। मुझे एक बात बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम को इतना छोटा टॉपिक है क्या? अधिगम बहुत बड़ा बिग कॉन्सेप्ट है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। सही कह रहा हूं? तो क्या ये केवल क्रिया है? क्या ये अनुक्रिया है? तो फिर ये क्या है? प्रोसेस। तो आज इस सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उत्तर क्या होगा इसका? 1 नंबर। जन्म के तुरंत बाद, जन्म से मैं एक सवाल लिखवाता हूं। अभी मैं बी बैच में गया तो उसमें मैंने लिखवा दिया ये सवाल। मैंने कहा अधिगम की शुरुआत जन्म के बाद से होती है, जन्म के बाद, जबकि विकास की शुरुआत जन्म से पहले हो जाती है। बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तब तक उसका विकास होता है। कौन सा विकास? शारीरिक, शारीरिक विकास हो रहा होता है, लेकिन उसका अधिगम नहीं होता है। यदि अधिगम उसका हो रहा होता है उस समय से, तो अपन क्या कहते हैं? अधिगम जन्मजात। जबकि अधिगम जन्मजात नहीं है। अधिगम क्या है बताओ? अधिगम अर्जित है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति प्रारंभ कर देता है भूलना, खाना या फिर, अब जन्म के तुरंत बाद से इसका काम शुरू हो जाता है, जो कि चलता रहता है, चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है? कब तक? मृत्यु तक चलता रहता है। ये कार्यक्रम चलता रहता है। अच्छा, ये मृत्यु तक जो चलता तो है, ये कैसे चलता है? ये सतत चलता है या फिर ये अचानक चलता है? बताओ, ये कैसे चलता है? सतत चलता है। ऐसा है कि अधिगम का विकास अचानक होता है? अचानक होता तो कभी भी हो सकता था। ऐसा कोई पेरेंट्स कह नहीं सकता है जैसा हमारे बच्चे रहे 12 बजे तक खेलते दो और 1 बजे जो है उठ्यो का एकदम 20 तक का पहाड़ा याद हो गया। होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अचानक नहीं होगा। क्या होगा? सतत, सतत है। तो यह सीखना हो जाए। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक समय आकर रुक जाती है, धीमी हो जाती है, समान रहती है। कुछ बच्चों ने ये तो नहीं दिया, समान कभी भी नहीं होती है। अधिगम की गति समान होती तो मैं आपको वक्र नहीं पढ़ाता। आपको पता है वक्र कभी होता है सरल रेखीय, कभी उन्नतोदर, कभी नतोदर, कभी एस आकारीय और कभी पठार। अभी आपके पठार नहीं आया है। पठार आने के कारण में एक कारण है उम्र,
आयु के बढ़ने के साथ साथ पठार आता है। अभी तो आयु है नहीं, इसलिए अभी पठार नहीं आएगा। तो कैसे रहती है? चलती रहती है। अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके के व्यवहार को प्रक्रिया को कहते हैं। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह देख लो, और ये परिभाषा गेट्स ने दी थी। आगे आएगा, आगे एक सवाल आ जाएगा, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये परिभाषा किसकी है? गेट्स की। ये गेट्स की। अधिगम में विस्तृत एवं व्यापक क्या है बताओ? मानसिक प्रक्रिया है, व्यवहारिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। मुझे पता है इसमें भी उपयुक्त सभी दिया होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या दिमाग लगाया होगा, सर ने कहा था व्यवहार, व्यवहार तो आ गया, आया नहीं आया? जबकि मैंने कहा था अधिगम प्रक्रिया जो है वो मानसिक प्रक्रिया है। विस्तृत और व्यापक रूप से कैसी है? मैंने आपको बढ़िया तरीके उदाहरण दिया था। मैंने कहा देखना, हमारा शरीर के अंदर ये ड्रावर है, हमारे शरीर के अंदर ये ड्रावर है, प्यास बेचारा, ये तो ढांचा है, ये ढांचा है नहीं है। अभी छुट्टी होते ही इसके अंदर कौन सा ड्रावर बैठ जाएगा? सीधा गाड़ी कहाँ ले जाएगा? ले जाएगा नहीं जाएगा? सारी चीजें समझाई हुई है। तो फिर आपने दूसरे वाले पे सोचना नहीं चाहिए था कि अधिगम विस्तृत और व्यापक रूप से कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। मैं आपको बताऊं, कितना भी आप कोई भी विषय पढ़ लो, यदि अभ्यास नहीं करोगे मजा नहीं आएगा पढ़ने का। 50 सवाल ऐसे ला दिए, लाया नहीं लाया। अब आप सोचो कि ऐसी प्रैक्टिस और हुई तो अधिगम का टॉपिक क्लियर है। इनमें से अधिगम या सीखने की विशेषता नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन है, यस। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, सीखना समायोजन में सहायक, उपयुक्त, वेरी गुड। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन, सार्वभौमिक प्रक्रिया, समायोजन में जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे क्या करते रहते हैं? समायोजन करते रहते हैं। सीखते हैं, समायोजन होता रहता। आज भी खिड़की या नहीं खोल दो तो इस इधर क्या बदबू आती है? अच्छा, ये नया नया बना हुआ ये आ रही है इसकी। अच्छा, ये अधिगम को अन्य शब्दों में कहा जाता है व्यवहार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? लेकिन यहां क्या देखो, यह मानसिक परिवर्तन नहीं है, यहां प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। और यहां पर मानसिक, सीखने से मानसिक परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। सवाल ऐसे थे, मैं भी जब बैठा था एक किताब हाथ में आ गई, मैंने कहा लाओ सवाल देता हूं। और सवाल मैंने कहा ऐसे दूं तो दिमाग की खिड़कियां खुलनी चाहिए, नहीं तो कह देंगे ये तो सरल सवाल है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर है तो मना है, तो ओढ़ा ही दिया। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। लिख दो कॉपी में, कॉपी लायो, गेट्स की परिभाषा लिख दो। गेट्स की परिभाषा लिखो। ये नई परिभाषा मैंने लिखवाई नहीं, आज बी बैच में तो लिखवाई थी, आपकी नहीं लिखवाई थी। है कैसे? हाँ कर दें, करना है, चेंज करते हैं। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। किसकी है? गेट्स एवं अन्य। सिर्फ गेट्स लिख दो।
चलें आगे। हाँ, कॉपी खुली रखना, अगली बात जो भी लिखवाता हूं तुरंत लिख देना, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न, अधिगम एक सरल, कठिन, अविरल, निरंतर। निरंतर नहीं, अविरल। कैसी? निरंतर से भी अच्छा शब्द, नहीं तो निरंतर हो जाती। तो लिख दो, अधिगम, अधिगम अविरल प्रक्रिया है। अधिगम अविरल प्रक्रिया है। अविरल प्रक्रिया है। अधिगम आधारित है सक्रियता पर, क्रिया पर, प्रक्रिया पर, अनुक्रिया पर। सबसे अच्छा शब्द होता है सक्रियता, है ना। जब तक हम सक्रिय नहीं होते हैं, देखो पहले होंगे अपन सक्रिय, सक्रिय होंगे तो ही अपन क्या करेंगे? क्रिया। सक्रिय होंगे तो ही अपन क्या करेंगे? अनुक्रिया। सक्रिय होंगे तो ही दिमाग में क्या चलेगी? प्रक्रिया। सबसे पहले सक्रिय, ये सक्रिय क्या है? यही तो है थॉर्नडाइक का अधिगम का पहला नियम, जिसको बोलते हैं तत्परता। पिछली बार इसी सवाल ने कंफ्यूज अभ्यास ने किया, इस बार ये कर दिया। सक्रिय मतलब अभ्यास। लिखो, अधिगम आधारित है तत्परता, सक्रियता पर। तत्परता ऑब्लिक करके लिखना, सक्रियता पर। अधिगम आधारित है तत्परता या फिर सक्रियता पर। तत्परता और सक्रिय। सीखने गति जब प्रारंभ में कम और उसके पश्चात अत्यंत तीव्र होती है तो वक्र है उन्नत। बहुत बढ़िया बात है, सबने उत्तर यही दिया होगा। बाद में जब बढ़े तो उन्नतोदर, और बाद में जब घटे तो नत्तोदर। न घटे और न बढ़े तो पठार। कैसा? पठार। जितना अभ्यास उतनी गति हो तो सरल रेखीय। कैसा रेखीय? सरल। कभी घटे और कभी बढ़े तो मिश्रित। मिश्रित सरल था। सीखने में पठार तब बनते जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है, प्रवेश नहीं करता है, कोशिश करता है, या ये सभी। दूसरी में क्या करता है तब पठार बनने की। देखो मैं अभी एक चीज बताऊं, जैसे आपने अभी कौन सी क्लास पास कर दी? 12th। 12th करते ही आपके सामने एक नया कोर्स आ गया जिसको बोलते हैं BSTC। थोड़ा अलग लग रहा है, कुछ बच्चे छोड़ रहेंगे, उनको लगेगा कि मैंने 12वीं तक ये चीजें पढ़ी नहीं और सर क्या पढ़ा रहे हैं, थॉर्नडाइक, पाउलाउन। रीजनिंग में भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि एक तस्वीर की तरह इशारा करते हुए कहा कि इसके पति की बहन मेरी बुआ लगती है। समझे नहीं समझे? हमने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं। तो अब नहीं पढ़ा तो सब्जेक्ट अलग है तो क्या बनेंगे? पठार। लेकिन पठार को भी चेंज किया जा सकता है रुचि पैदा करके। क्या? रुचि पैदा कर। तो दूसरी में क्या कर रहे हैं? प्रवेश। ये स्टेप, और अब ये दूसरे स्टेप में आ गए। इससे बढ़ोगे तो नए और आओगे, रीड से बढ़ोगे तो और आओगे। कौन सी? अध्यापक। आप ऐसा मत सोचना कि नौकरी आसान है। नौकरी का ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, तीसरा पार करते नौकरी। लेकिन BSTC वालों के लिए नौकरी जल्दी लगती है, इसलिए BSTC में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। PTET की कोई कोचिंग नहीं करता है। PTET वालों सिलेक्शन करने वास्ते घरे हेलो करया है, गाड़ी जाए लारे के PTET वाला कोई है तो क्या ओ दौड़े आगे गाड़ी लारे। हकीकत स्थिति उड़ी है। और जब मैंने PTET की थी उस समय 3500 सीटें थी, RS प्री के बराबर होता था, हालत खराब होती। सरदार सर चूरू से की थी, जोधपुर संभाग से मैं अकेला था। जोधपुर संभाग में कोई नहीं था, मैं अकेला था। सीटें कहाँ थी उस समय? हालत खराब थी। अब हालत देख लो। BSTC इस नौकरी में लेवल फर्स्ट में दूसरा कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए फायदेमंद है। तो मेहनत करो अच्छी। अधिगम की प्रक्रिया हो सकती है। यस, बहुत बढ़िया सवाल आया, लिखो।
अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया है। सकारात्मक भी और दूसरा कैसा? नकारात्मक। अधिगम का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? बताओ। बीएफ। बिल्कुल। ध्यान, एक सवाल ध्यान रखना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई भी सिद्धांत के आगे शब्द आ जाए सक्रिय क्रिया, तो आप उसको अपन लिखेंगे क्या? आर। आर के बाद में क्या लिखेंगे? एस। यदि मैं इसमें सक्रिय शब्द हटा दूं तो अनुकूलित, अनुकूलित का मतलब होता है सी, अनुक्रिया का मतलब होता है आर। अब सी आर किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो ये सक्रिय शब्द पहले आ गया, सक्रिय शब्द पहले। स्किनर का मैंने क्या लिखवाया था आपको? क्रिया प्रसूत लिखवाया था। सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन किसका है? ये स्किनर का। सरल था, कोई कठिन नहीं था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली भी कैसी थी? यहां ध्यान रखना, अगर इसके नीचे होता बिल्ली और भूखी बिल्ली तो उत्तर क्या देते? बिल्ली भूखी थी ना, ध्यान रखना, भूखी बिल्ली पर किया। और शेर पर किसने किया? मैंने तो पढ़ा नहीं। हाथी पर किसने किया? मैंने पढ़ा नहीं। बंदर पर किसने किया? कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। बंदर में थोड़ा हाई लेवल का बंदर था, इसलिए उसको चिंपांजी कहते थे। क्या बोलते थे? चिंपांजी का नाम था सुल्तान, नाम था सुल्तान। थोड़ो समझदार तो देखियो, ये अपने आला लंगूर हुआ तो कर जाओ कौन, ये फदक फदक बढ़िया करो। वो समझदार था, बैठा केले लिए, खाए, वापस शांति से बैठ गया, थोड़ा सा समझदार था। सीखने के लिए नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी सीखने के लिए सभी। सीखने तथा ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने तथा ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? प्रयास एवं त्रुटि का, भूल का, पठार का या अधिगम का? प्रयास एवं त्रुटि का। प्रयास भी करते और भूल भी होती रहती, प्रयास भी करते और भूल भी होती रहती। खोज करते हैं कोई भी, बल्ब का आविष्कार किया एल्वा एडिसन ने, कितनी बार प्रयास किया होगा, कितनी बार गलतियां हुई थी? देखो कहानियों में मैं तो सुनता हूं कि 50 बार उसने ऐसा किया, फिर भी गलतियां होती रहती, वो सीखता रहता। प्रतिबद्ध अनुक्रिया नामक सिद्धांत को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? प्रतिबद्ध अनुक्रिया, प्रयास द्वारा सीखना, भूल द्वारा सीखना, प्रेरणा द्वारा सीखना, अनुबंध द्वारा सीखना। अब थोड़ा सी ध्यान रखना, यहाँ प्रतिबद्ध का मतलब होता है, यहाँ प्रतिबद्ध का मतलब होता है संबद्ध, संबंध। प्रतिबद्ध का मतलब अनुक्रिया ट्रांसफर हो गई। भोजन से जो पहले लार आती थी, वो लार अब किस पर आने लगी है? घंटी पर आने लगी है, अनुक्रिया का प्रतिबद्ध हो गया, इसलिए अनुबंधन। अब बताओ, अनुबंधन का पिता किसको कहते हैं? पावलोव कहते हैं। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, शरीर शास्त्री, शरीर शास्त्री। पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में मिला था। ये लो अगला, पावलोव ने शरीर शास्त्रीय अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किए? देख लो, कुत्ते पर किए। बिल्ली पर किसने किए? थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। भालू पर किसने किए? किसी ने नहीं। मनुष्य पर, मनुष्य पर किए थे ना अल्बर्ट बंडूरा, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने क्या कहा था कि मेरा सिद्धांत अनुभव जन्य सिद्धांत है और ये चीजें अनुभव से सिखाई जाती है। उसने कहा अनुभव बच्चों में कम होता है और बुजुर्गों में ज्यादा होता है।
गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? वर्दीमर, कोहलर, कोपका, इन सभी, ये सभी गेस्टोल्टवादी है, ये सभी गेस्टोल्टवादी। इनसाइट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक किया था? इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है अंतःदृष्टि, अंतःदृष्टि। अंतःदृष्टि को दूसरा नाम कह सकता हूं मैं, कौन सा? सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कॉलर। बताओ, ये कॉलर ने दिया। सूझ का सिद्धांत कॉलर ने दिया, वही उसी ने सुल्तान पर प्रयोग किए थे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान सीखने की प्रक्रिया में, गजब बात आई है, बौद्धिक, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कोहलर ने जो सबसे ज्यादा विरोध किया था इसका, किसका? थॉर्नडाइक ने कहा था सीखने में बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, सीखने में जरूरत होती है अभ्यास की। कोहलर ने कहा मिस्टर थॉर्नडाइक मजाक कर रहे हो क्या? बच्चे क्या बिल्ली होते हैं क्या? बच्चों को कितना अभ्यास करवाओगे? आपने बिल्ली को मांस खाने के लिए इतना अभ्यास करवाया, दरवाजा खोला, इतना क्या बच्चे करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बच्चे आज के कितने होशियार होते हैं। अपन पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल में लॉक रखता कि बच्चा को पता नहीं चले, और बच्चा आएगा, लो पापा पानी पी लो, पापा पानी पीने वास्ते मोबाइल यूं रखे पानी पिए, लारे बोड़ो जो है रो। समझ गए? पीछे खड़ा खड़ा देख लेगा और नंबर उसको याद हो गए। हमें पापा जाए हन्नान कर लारे मोबाइल खोले रो, टक 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 कार्टून देखे करे पाचो रहा के रो। हैं? ऐसे होशियार होते बच्चे। तो अब उन बच्चों को और बिल्ली को बराबर मान लो। इसलिए कहा कॉलर ने बच्चे होशियार इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा है कैसी शक्तियां? बौद्धिक शक्तियां ज्यादा है। समझ। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत ने किन विधियों की खोज की? यस, समझ से हम खोज विधि, समझ से विश्लेषण विधि, समझ से समस्या समाधान। तो लिख दो, ये लाइन लिखो। सूझ के सिद्धांत ने, सूझ के सिद्धांत ने सूझ के सिद्धांत ने खोज विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि, सूझ के सिद्धांत ने खोज विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किया। समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है जी। चलो उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक का संयोजनवाद तथा सीखने की प्रयास त्रुटि का सिद्धांत एक ही है, एक ही। बहुत बढ़िया बात है ना। वैसे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में मैंने आपको लिखवाया था संयोजन, बॉन्ड ऑफ थ्योरी, एस टाइप, सारी लिखवाई थी बातें, और दोनों क्या है? एक है, ये अलग नहीं। सीखने का स्थानांतरण है सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तकनीक का वैसा उपयोग करना, सीखी वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। अन्य परिस्थिति में प्रयोग सहायक हो तो सकारात्मक, बाधक हो तो नकारात्मक, ना सहायक ना बाधक हो तो शून्य, ना शून्य। ये उत्तर देना था 3 नंबर। यदि पूर्व ज्ञान अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो क्या होगा? सकारात्मक। और सहायता नहीं देता है तो नकारात्मक। सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास, सूझ का विकास होता है अचानक। मैंने यही बताया था, बंदर बैठा रहा, फिर उसने देखा, उसने कहा यहां तो पहुंच नहीं पाऊंगा, फिर अचानक उसमें सूझ का विकास हुआ। तो सूझ का विकास कैसे होता है? होता है लेकिन अचानक होता है। लिख दो, सूझ का विकास अचानक होता है। सूझ का विकास अचानक होता है। अगला सवाल, स्थानांतरण में निहित है सीखना, प्रशिक्षण, उपयोग दोनों।
दोनों। स्थानांतरण होता है ना, जैसे अधिगम का स्थानांतरण सीखने से भी होता है, ट्रेनिंग देने से भी होता है। जैसे अभी मैं सिखा रहा हूं, है ना, प्रशिक्षण भी दे रहा हूं साथ साथ, उपयुक्त दोनों। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन से हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी ठीक है। अधिगम मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी है, समान तत्वों का सिद्धांत भी है, सामान्यीकरण का सिद्धांत भी है, और ये सभी है। स्थानांतरण होता है सामान्य योग्यता का, असामान्य योग्यता का। बहुत सावधानी से ध्यान रखना, उपयुक्त दोनों तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सामान्य तत्व का सिद्धांत और विशिष्ट तत्व का सिद्धांत बताया था। तो विशिष्ट का ना होकर किसका होता है? सामान्य का होता है। विशिष्ट तत्वों के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। उदाहरण से समझाया मैंने कई बार। मैंने कहा शिक्षक कैसा तत्व है? सामान्य। डॉक्टर कैसा तत्व है? बताओ, विशिष्ट। डॉक्टर कोई दूसरा काम करेगा? नहीं। शिक्षक 7 से 12 बजे तक स्कूल जाएगा, फिर 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किराने की दुकान पे चॉकलेट बेच देगा। करेगा नहीं करेगा? शिक्षक कोई काम कर लेता है, शर्म है नहीं। ऐसा कोई आपने डॉक्टर देखा जो सुबह तो जाता है हॉस्पिटल और शाम को आकर किराने की दुकान पे चॉकलेट बेचता है? सवाल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। ये विशिष्ट तत्व। कैसे तत्व है? विशिष्ट। इनके जो शादी ब्याह भी होते हैं तो रिश्ते में भी ये लोग अपने पैसे वाले देखते हैं। डॉक्टर होता तो अधिकतर देखेगा कि लड़की क्या कर रही है, नर्सिंग से है, डॉक्टर पैसे से है, या डॉक्टर परिवार से है, तो वो होता है। मास्टर के लिए ऐसा है क्या? मास्टर के लिए तो कोई भी वो चलते नहीं चलते हैं। डॉक्टर को ये कहते हैं साहब एक मास्टर लगी हुई है, रिश्ता करना, वो कह देंगे वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर हो तो थोड़ा बढ़िया रहे। और शिक्षक को कह दें कि एक डॉक्टर है, रिश्तों करना, हाँ चल रहे, डॉक्टर तो चल रहे, इंजीनियर तो अपने चल रहे, क्यों चल रहे थे? तो मास्टर डॉक्टर की कर चल रहे, ना चले। ऐसी स्थिति के अंदर ये कैसे होते हैं? ये चेंज जल्दी होते हैं। ये किसी भी बर्तन में, पानी में बर्तन जैसे आकार में आ जाते हैं, ये आकार में नहीं आते, विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट में चेंजेज होता नहीं है। अधिगम विकास की प्रक्रिया कथन किसका है? वर्ड का। पिछली बार आया था सवाल ये। अधिगम में व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, उपयोग सभी नहीं है। अगर एक गलती ऊपर वाला में ऑप्शन में गलती नहीं होती तो फिर भी होता। व्यवहार का प्रत्येक परिवर्तन अधिगम नहीं है। अधिगम वो है जो स्थायी परिवर्तन है। कैसा है? स्थायी परिवर्तन है। प्रत्येक परिवर्तन अधिगम। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, मान सकते हैं, परिपक्वता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। लेकिन अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? 3 नंबर देना था। समझ आधारित सवाल थे। और आज का जो पेपर है इसको वापस समझना। फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना, क्योंकि कल मैं फिर अधिगम करवाऊंगा। कल अधिगम के वो सवाल लाऊंगा जो टेस्ट में नहीं थे, राइट बात है, उसकी अभ्यास करवाऊंगा। फिर समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना है, फिर मैं अभिप्रेरणा शुरू करवाऊं। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही प्रेरणा है, अनुक्रिया है, अधिगम है, प्रेरक है। अधिगम संपूर्ण परिस्थितियों का क्या करना? संगठन। देखो, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही अधिगम है। ये नई लाइनें लिखनी चाहिए। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही अधिगम है। ठीक है जी। चलो अगला, अधिगम वातावरण का संगठन है या नहीं है? है। वातावरण का संगठन लिख दो, ये भी नई लाइन। अधिगम वातावरण का संगठन है। वातावरण का संगठन है। पीछे लाइन लो, वापस ये लो। अधिगम वातावरण का संगठन है।
संगठन है। मोटिवेशन शब्द किस भाषा का है? किसका है? सीधा लिखा हुआ पड़ा सामने। मोटिवेशन किस शब्द का? सीधा लिखा हुआ अंग्रेजी का। यूं लिखा होता ना कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो लिखते कि किस उत्पत्ति हुई, किससे? लैटिन से। ये दो सवाल एक साथ देने का रीजन यही था। मैंने कहा अगला मेरा टॉपिक मोटिवेशन है, अभी प्रेरणा है, उससे पहले थोड़ा इनको भाषा का पता चल जाए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, ये सभी कारक, ये सभी कारक। अधिगम का आधार है, वेरी गुड। अधिगम किस पे टिका हुआ है? परिपक्वता पर। जिसका शारीरिक विकास सही तरह से नहीं होता है उसका अधिगम प्रभावित होगा, उसका अधिगम प्रभावित होगा। और जिसका शारीरिक विकास बढ़िया तरीके से है उसका अधिगम आगे तेज होगा। पहला सुख निरोगी काया, होगा नहीं होगा? अब एक कोई व्यक्ति भूखा है, उसको पढ़ा लो, भूखे भजन ना हुई गोपाल एले थारी कंठी, भगवान को भी वापस माला दे दी कि थारो भजन में भूखे मनी हुए। हुआ क्या? ये तो पढ़ाई है। इसलिए यहाँ पर परिपक्वता इसका क्या है? आधार है। शुरुआत में मैं 12वीं तक पढ़ रहा था, उस समय मेरी हाइट कम थी। अभी मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले कम थी। फिर मेरे को किसी ने कहा क्या बास्केटबॉल खेलो। बास्केटबॉल खेलने गया तो वहाँ खेलने नहीं दिया, नया नया था, कौन अंदर खेलने दे। फिर हम लोग जहाँ रहते थे रसोई के आगे वो छाजा होता है, छाजा पकड़ने के लिए मैं जंप करता था। 2 साल तक जंप की लगातार, सुबह और शाम को 2 टाइम, 1 घंटा सुबह कूदना, 1 घंटा शाम को कूदना, प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करने से मेरी हाइट बढ़ गई। क्यों? इसलिए मैंने हाइट बढ़ाई, बच्चों ने परेशान कर दिया। 12वीं तक तो मारो माथो खा जाता, ए ठिकना ए ठिकना है, हमें पढ़ो का उम्र ही बच्चा थी होना। अच्छा, दूसरा अपन लड़ाई किस किस से करे? अपे तो हाइट में कम, वो है ऊंचा, कूटे। और मैंने तय कर लिया मेरे को अपने को क्या बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो कॉलेज में और मार खा जाएंगे। इसलिए 2 साल से। अच्छा, शरीर का विकास एक निश्चित समय तक के होता है। मेरे को उस समय किसी ने सही सलाह दी कि तू 21 साल का होने के बाद में तेरे शरीर का विकास होगा नहीं, इसलिए जितना हो सके कोशिश कर, जंप कर, उससे शरीर का विकास हो जाएगा। जिराफ का उसने उदाहरण दिया कि जिराफ देख लो, जब उसके झाड़ यहाँ बहुत ऊंची थी तो भूखा था, तो ऊंचा 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 उसकी गर्दन कितनी बढ़ गई? बढ़ी नहीं बढ़ी? ऐसी स्थिति के अंदर अगर यदि आपकी हाइट कम रह गई, कॉलेज में बच्चे डिस्टर्ब करेंगे और आगे जीवन भर तुम्हें सुनना पड़ेगा, इसलिए आपका आगे का अधिगम प्रभावित होगा। इसलिए सबसे बड़ा आधार क्या है? सबसे अच्छा आधार है परिपक्वता। अधिगम या सीखना प्रक्रिया है कैसी? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, लिखवाया हुआ यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम अभ्यास के द्वारा व्यवहार में क्या है? परिमार्जन। परिमार्जन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है? परिमार्जन अंग्रेजी में बोलते हैं रिफाइन। आपने सुना होगा कि पचपदरे में रिफाइनरी लगी है। रिफाइनरी क्या कर रही है? तेल को शुद्ध कर रही है। परिमार्जन क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन मतलब सीखना। छोटे बच्चे खाना कैसे खाते हैं देखा? छोटा बच्चा आपके घर में 1, 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, उसके आगे खाना रख दो, मुट्ठी भर है यूं खाए। अपन उसके अरे यूं की खावे डाकी है जो कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या उसके अभी भी आप लोग ऐसा खाना खाते हैं? नहीं। अब दिमाग में क्या आ गया? परिमार्जन। शुद्धता आई नहीं आई, आप तो स्टैंडर्ड रूप से खाते हैं, तरीके से खाते हैं, तो ये परिमार्जन है। नीचो के रहन कपड़ा बीजा लोड़े करे, करता नहीं करता? जल्दी खाना उसको, जितना जल्दी। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। एस आर एस आर एस आर बराबर क्या है? सीखना। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, सीखना। टॉलमैन ने सीखने के बीच साहचर्य स्थापित बताया। टॉलमैन का सिद्धांत कौन सा है? उद्देश्यवाद। लिखो, टॉलमैन ने एस एस का सिद्धांत दिया। एस 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 के कोष्टक में लिख देना उद्दीपक उद्दीपक। टॉलमैन ने एस एस, टॉलमैन ने एस एस
उद्दीपक 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 अनुक्रिया किसका है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। अनुक्रिया अनुक्रिया किसका है? आर आर। आर आर तो किसी का नहीं, आर एस जरूर है। किसका? स्किनर का, बीएफ स्किनर का। उद्दीपक उद्दीपक का सिद्धांत दिया। सीखने का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? बताओ। थॉर्नडाइक। हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बताओ। परबलन का सिद्धांत दिया। टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मैंने कहा था ना, कोई भी टोल उसका क्या होता है? उद्देश्य। पावलोव ने दिया था सी और अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया। थॉर्नडाइक के प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत में प्रेरणा, अभ्यास, समझ, इनमें से किस पर बल नहीं दिया जाता है? बताओ। ये सिद्धांत आप कॉलर से जोड़ के देखो, कॉलर में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है? समझ पर। तो ये किस पर बल नहीं देंगे? समझ पर। समझ होती तो बिल्ली इतना उछल कूद करती, सीधा आकर कोंटा खोल देती। समझ थी नहीं। प्रेरणा मिल रही है। किससे प्रेरणा मिल रही है? बाहर रखा हुआ भोजन, उससे प्रेरणा मिल रही है कि इसको प्राप्त करना है, कैसे भी करके प्रेरणा मिल रही है। अभ्यास कर रही है, लेकिन समझ उसके अंदर नहीं। ये देखो, नहीं। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास। वेरी गुड। प्रैक्टिस मैन ए परफेक्ट। अभ्यास बार बार करते हैं तो हम दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अभ्यास का नियम, ये अभ्यास का नियम। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? बताओ, कौन माना जाता है? ये देखो, यूट्यूब पे लाइव चल रही है, बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। 50। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर। ये कोहलर। स्किनर का सिद्धांत आर एस, थॉर्नडाइक का सिद्धांत एस आर, पावलोव का सिद्धांत सी आर। अब मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले। आर का मतलब अनुक्रिया, एस का मतलब स्टिमुलस, दीपक स्टिमुलस रेस्पॉन्स, कंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है जी, ध्यान रखना। कॉलर। अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है? प्राणी की लंबाई से, प्राणी की शारीरिक शक्ति से, या बुद्धि से? बुद्धि से। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है समझ, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ, और सूझ का संबंध किससे है? बुद्धि से। अंतर्दृष्टि होती है यस अचानक। अभी अपने पढ़ा, अंतर्दृष्टि सूझ का विकास कैसे होता है? आकस्मिक होता है, अचानक होता है। प्राचीन अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है? पावलोव। पावलोव को अनुबंधन का पिता कहते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके एक नया सिद्धांत दिया जिसको अनुबंधन कहते हैं, जिसको कंडीशन कहते हैं, कि हमारा सीखना किस पर आधारित होता है? कंडीशन पर आधारित है। तो ये हो गया पावलोव। और लास्ट सवाल, प्राचीन अनुबंधन के जन्मदाता पावलोव किस देश के थे? रूस के रहने वाले थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे या शरीर शास्त्री? कैसे थे? शरीर शास्त्री थे। ये शरीर शास्त्री। बताओ कितने सही हुए? 40 सही हो गए? 30-32 तो हुए होंगे। जो बिल्कुल नए हैं उनके 25 तक पहुंचा होगा, किसी के 20 भी हुए होंगे। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना अगर आपको याद हो गया, 30-40 का तो पता नहीं है, शिक्षण अभिरुचि में 45 से कम नहीं होंगे। 5 सवाल आपको गड़बड़ करवाया तो और भी हाई लेवल का अगर सवाल आया तो। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं कि सर आप शिक्षण अभिरुचि करवा रहे हो, मनोविज्ञान करवा रहे हो। मैंने कहा मैं तो मनोविज्ञान करवा रहा हूँ। तो क्या ये कोर्स में है ही नहीं? मैं को 2 साल के पेपर देख लो, कोर्स का पता चल जाएगा। अधिगम विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने कहा ये कोर्स में है। पिछला मेरे को पेपर देखो, रॉबर्ट एम गेने की पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग पूछ लिया। सवाल देखे तो मेरे पांव है ना कांपने लग गए। मैंने कहा ये सवाल, हिम्मत देखो इनकी। मैंने कहा दिमाग काम करो, शिक्षण अभिरुचि सवाल कम आएंगे क्योंकि पेपर जिसके हाथ में जा रहा है वो मनोविज्ञान दे रहा है। अब क्या होगा?
पेपर अगर किसी और से बनाएंगे, उसको कहेंगे ये पुराना पेपर है, पिछले साल का, ये उससे पिछले साल का, इसके जैसा बनाना है। यही पेपर ऐसे ही तो बनाते, लेवल यही रखना है। तो लेवल यही रखना है, तैयारी ऐसी ही करनी है, तैयारी ऐसे ही करनी है। तो कल कितने सवाल लेके आ जाऊं? अधिगम के 50 और 50 और ले आऊंगा। इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा इसमें रिपीट नहीं होगा, सारे सवाल होंगे अलग और नए। उन सवालों को समझा दूंगा, उसमें से जो चीज नहीं होगी उसको लिखवा दूंगा। फिर भी आपको टाइम देता हूं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछना है। पूछने में ऐसा नहीं है कि वहां से खड़े होके पूछे तो आपको वहां आवाज में, समझ में, बोलने में दिक्कत हो। आपको सिर्फ क्या बनानी है, पर्ची बना करके सवाल लिख करके मुझे दे दो कि सर इस सवाल में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मुझे इस सवाल को थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा और समझाइए, तो मैं और समझा दूंगा। ठीक है, चलो।